हमारे बीच में है यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जयभगवान गोयल जी। खासतौर पर जयभगवान गोयल जी बीच बीच में समाज के लिए, खासतौर पर हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, हिंदू समाज को जगाते रहते हैं, जोर करते रहते हैं। आज भी उसी तहत कार्यक्रम जयभगवान गोयल जी ने कार्यक्रम रखा हुआ है। जयभगवान जी, हिंदुत्व को लेकर किस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है आम पब्लिक को? आज तक जिन जिन मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने प्रयास किया, जिनके लिए हिंदू समाज में जन जागरण किया, उन मुद्दों का रिजल्ट निकला है। वर्षों से हम लोग राम जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर जुड़े रहे, उसका समाधान करें। जहाँ शहीद हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, हम इतने साल लड़ते आ रहे थे, आज वो समाधान हुआ। और अभी जो हमारे सामने जो समस्या सबसे बड़ी खड़ी हुई है कि आज हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो लगातार अपनी पॉपुलेशन बढ़ा करके, लव जिहाद करके हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। उसको पूरा करने के लिए अब तालिबान से लश्कर तोबा, ISIS, जितने भी आतंकवादी संगठन हैं वो भी सारे के सारे आ गए। चाइना खुल करके सपोर्ट कर रहा है तालिबान की। पाकिस्तान में तालिबान को लेके भंगड़े डाले जा रहे हैं। आज फिर से जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकवादी मारे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। आज फिर से पंजाब में खालिस्तान की मूवमेंट को खड़ा करने का षड्यंत्र चला जा रहा है। ये सब चीजें जो हो रही हैं, इनको रोकने के लिए मेरे हिंदू समाज को संतों के मार्गदर्शन में खड़ा होना पड़ेगा। आज मेरे संतों ने हिंदू समाज का मार्गदर्शन किया है कि आज जरूरत है कि हम देशवासी, हम हिंदू जाति पाति से, प्रांतवाद से, भाषावाद से ऊपर उठ करके राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए खड़े हों। अन्यथा जो साजिशें चली जा रही हैं उनको नहीं रोका गया तो आने वाले समय में बहुत दूर नहीं है, 10-15 साल के बाद हमारी बहन बेटियों को फिर से बुर्के पहनने पड़ सकते हैं और हमारे बच्चों को टोपियां लगानी पड़ सकती हैं। तो मेरे बच्चों को टोपियां ना पहननी पड़े, मेरी बहनों को बुर्के ना पहनने पड़े, मेरा हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहे, हिंदू राष्ट्र रहे। इसलिए मेरे देश के नौजवानों को, मेरे देश के हिंदुओं को संतों के मार्गदर्शन में खड़ा होना पड़ेगा। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खड़ा किया था, आज ऐसे ही मेरे संत चाणक्य के रूप में हमारे साथ हैं। इनके मार्गदर्शन में एक एक हिंदू वीर खड़ा होगा, योद्धा बनेगा और अपनी भारत भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए जो कुचालें चल रही हैं उन कुचालों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। यही हमारा भाव है। लास्ट क्वेश्चन, आपने बाबरी मस्जिद ढाने का भी पूरा अपने ऊपर से लिया था कि विनय बटिया, कीर्तिमान हरितंद्रा, उमा भारती, लाठी लखवानी, लगाए तमाम लोग उपस्थित थे। इसके ऊपर केस लगा, काफी सालों तक आपको समस्या में, उस विषय में आपको कितनी समस्याएं झेलनी पड़ी कई सालों तक? देखिए, राम जन्मभूमि में जो बाबरी मस्जिद का मामला था वो एक आंदोलन था, वो एक प्रभु राम की विशेष कृपा थी जिन्होंने कृपा करके इस काम में मुझे लगाया। जो आप राष्ट्र का, देश का, धर्म का काम करोगे तकलीफ तो आएंगी। भगवान राम भी 14 साल वन में भटके थे, तो जब भगवान राम 14 साल वन में भटक करके राक्षसों का वध किया, वहां के जो बानर भालू थे उनको इकट्ठा किया और भगवान कृष्ण जिनका जन्म ही जेल में हुआ तकलीफों के बीच में, उन्होंने भी महाभारत में धर्म युद्ध के लिए सब कुछ किया। तो हम तो एक भगवान राम के, हनुमान जी की तरह कुछ सेवक हैं। तो मुझे उन्होंने राम मंदिर के निमित्त जो सेवा में लगाया, चाहे जेल में गए, चाहे 2.5-3 साल मुकदमा गुफ्ता, कई आंदोलन हुए, उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आज इस बात की खुशी है कि 500 साल में जो काम नहीं हुआ वो आज हमारे सामने हो रहा है। राम जन्मभूमि का आंदोलन 1528 से लेके अब तक चलता ही रहा, वो लगभग
500 सालों में 76 युद्ध हुए, 5 लाख हिंदू वीरों ने, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए, तब जाके आज अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। वो राम मंदिर खाली राम मंदिर नहीं है, हमारे हिंदू राष्ट्र का वो किला है, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया को हम लोग, जो हमारी विश्व शक्ति बनने का ऋषि मुनियों का संकल्प है, उसको पूरा करेंगे तो मेरा भारत विश्व विजेता, विश्व को एक गुरु के रूप में हम आगे बढ़ेंगे, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। भारत से दिनेश उपाध्याय और विजय चौथाई वाले जो विदेश विभाग प्रमुख हैं अभी नेपाल के अंदर, उनका भी यही है कि हिंदू राष्ट्र कायम करें, ये मीडिया के थ्रू हम सुन रहे हैं। आपने कुछ मांग ऐसा सरकार से करा हुआ है कि विश्व में कोई भी, चाहे नेपाल हो चाहे भारत हो, हिंदू राष्ट्र बने? देखिए, नेपाल तो हिंदू राष्ट्र था, मगर पिछले जो सरकारें थी, मनमोहन सिंह एंड सोनिया गांधी एंड पार्टी, उन्होंने जानबूझ को कम्युनिस्टों को खुश करने के लिए उनकी झोली में डाल दिया। आज फिर हम सब लोगों में, तो उस वक्त भी भाव यही था कि नेपाल हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही रहे, और उसके जो भी प्रयास करने होंगे हम अपने नेपाल के भाइयों के साथ मिलकर के जो भी आंदोलन करना होगा, जो भी कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे, और नेपाल को हिंदू राष्ट्र पुनः घोषित करवाएंगे, और भारत हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित हो, उसके लिए यथाशक्ति हम लोग प्रयास करेंगे, और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के बाद ही हम चैन से बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नम्र निवेदन के साथ में, और समस्त जितने भी हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता उपस्थित है, बहुत से प्रकारों का विषय जो आया, एक हिंदू चेतना के लिए और विशेष रूप से हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। अपने जय भगवान जी हमेशा से पूरा हमारा राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से लगे रहते हैं, और हमेशा संतों का आशीर्वाद में ही और संतों के संरक्षण में ये हमेशा कार्य करते हैं। मैं आप लोगों को एक विशेष रूप से, जैसे सभी संतों ने अपने अपने विचार प्रकट किए और बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही अनुकरणीय है, बहुत ही चिंतन करने और मनन करने योग्य, और साथ साथ में अपने जीवन में उतार कर हमें वो कार्य करना भी है। तो ये विशेष रूप से मैं अपना थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक गडरा जगह है, वहाँ बहुत पुराना एक मंदिर था, नागनेशी माता। तो हम लोग गए तो वहाँ पर देखा कि एक मुसलमान पुजारी पूजा करते थे। तो मैंने पूछा कब से कर रहे हो? तो बोले जी हमारी 15 पीढ़ी हो गई, और उससे पहले हम हिंदू थे। तो मैं बोला अभी हिंदू बनने में क्या दिक्कत है? बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ के कुछ गांवों के लोगों को इकट्ठा किया, 1500 लोगों को इकट्ठा करके उसके बाद में मैं बोला तेरा नाम क्या है? बोले जमीर। मैं बोला जमीर कबीर को छोड़, तुम्हारा नाम जाम मोहन कर देता हूँ। तो उसने जो है बोला ठीक है महाराज आप करो। तो रुद्राक्ष का माला पहना, जामत वो तिलक लगाया, उसके बाद अभी भी पूजा वूजा कर रहा है। बहुत अभी करीब 10-12 साल के आसपास हो गया, और वहाँ सभी लोग गाँव वाले काफी पहले उस टाइम थोड़ा सा समाचार वगैरह में हुआ और बहुत से प्रकार का संघर्ष भी हुआ, परंतु फिर भी उन्होंने जो है इस बात को पूरा रूप से हमारा उसको स्वीकार कर लिया। जैसे गाजियाबाद में मैं रहता हूँ, गाजियाबाद में जैसे अभी हमारे धवल किशोर दास जी महाराज बोल रहे थे, महामंत्री जी दिल्ली संत महामंडल के, हरिद्वार के पास में गांव का, गाजियाबाद में 15 गांव टोटल है जो पहले किसी समय में मुसलमान में, मतलब पहले हिंदू थे, उसके बाद मुसलमान बने हैं। उसमें तेगी भी है, ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है। एक डेना गांव में बहुत बड़ा गांव है जिसमें कि 15,000 की आबादी है। तो हमने बहुत साल पहले, आज से करीब 35 साल पहले, जब महाराणा भगवत सिंह जी जब जिंदा थे, विश्व हिंदू परिषद के उस समय अध्यक्ष भी बने थे, हम लोगों ने निवेदन किया था वहां पर आके महाराणा प्रताप का मूर्ति स्थापना किया, और वहां लोग उनको मानते भी है। और पहले वहां पर, अभी तो छोड़ दिया उन्होंने, पहले गांव में ऐसा होता था कि वो लोग एक लकड़ी को उनके साथ फेरे लेते थे। अब कुछ लोग जैसे अपना, बहुत से लोगों ने बात किया कि देवबंद ने बहुत नुकसान किया है। ये देवबंद जो है आपका मुस्लिम विश्वविद्यालय है, वो जो कश्मीर का समस्या, हम जब अमरनाथ में पुजारी थे 80 के अंदर में, 80 से लेकर 84 तक 4 साल हम कश्मीर में रहे, तो बहुत लड़ाइयाँ झगड़ा चलता था। एक बार का समय है कि 81 आसपास या 82 होगा, थोड़ा याद नहीं है, जब इंदिरा गांधी आया तो जो
फारूक अब्दुल्ला के पिताजी थे शेख अब्दुल्ला, उन्होंने जो है 500 लड़कों को इंदिरा गांधी के सामने नंगा नचा दिया। तो इंदिरा गांधी ने बोला भाई इसको मैं सबक जरूर सिखाऊंगी। तो उसके बाद ये सारी परिस्थितियां स्थितियां जो भी बनी वहां पर, और बहुत सारी चीजों को लेकर जो हमारा जो है कि आप लोग जहां भी आसपास रहते हैं, पहले समय में हम अपने लोग जब हम लोग 181 किलोमीटर की यात्रा जो है वो हम छिड़ी की यात्रा करते थे, और उसमें नाग पंचमी से लेके हम लोग रक्षाबंधन के तक जो है वो अमरनाथ छिड़ी को ले जाते थे, और सब जगह पर हमारा स्वागत अच्छे से होता था और अपने लोग स्वागत करते थे। परंतु कहीं कहीं पर हम लोग साधु लोगों को 1500 को भी 2000 साधु भी होते थे, तो आसन लगा तो विरोध करते थे। तो बहुत से साधु बोलते थे ऐसा है कि तुम लोग हम लोग को आसन उठा रहे हो, हमारे को भगा रहे हो, एक दिन समय आएगा आप भी यहाँ से भागोगी। तो वही मेरी स्थिति 2-3 साल में वापिस आ गई। तो ये अपने सभी चीजों को अपने आप को आत्मा अवलोकन करना है, अपने को इस बात को भी समझना है, चिंतन करना है। जैसे हमारे बहुत से वक्ताओं ने कहा कि यहाँ पर जो है हमारे यहाँ भी बहुत से जो विचारधारा होती है, मान लीजिए कि अफगानिस्तान जो है, जो ये जितने भी आतताई है और जितने भी ये जो इनके मन में जो है, यहाँ पर भी आपका जैसे हमारे यहाँ पर एक है लाजपत नगर, उसमें बहुत से अफगानी जो है नागरिकता लेकर रह रहे हैं, बहुत दुकानें वगैरह है। नवल किशोर दास जी हमारे दिल्ली संत मंडल के सब लोग जानते हैं, एक महात्मा भी हमारे वहां रहते हैं, तो वो भी उनके बारे में सब कुछ बताते रहते हैं। तो ये हमारे अंदर में भी चेतना होना चाहिए कि जैसे हमारे महामंडलेश्वर और परमादरणीय कंचन गिरी जी रहते हैं, वहां पर एक समय में कम से कम 15 लाख के आसपास में पूरे मुसलमानों का बना हुआ था। मैं देखा कि वहाँ 150-200 मस्जिद बनी हुई थी, परंतु बदरलाल खुराना ने आया एकदम साफ कर दिया है, वो बहुत दिव्य बना दिया। तो ये अपने अंदर में भी आपको एक शक्ति होनी चाहिए। पहले लोग काबेश्वर में भी रोज भी होता रहता था, वहां पर जो है सर्वण कार्य करता, कभी 100-200, कभी तो शास्त्री पार्क में, कभी इधर में, कभी राजघाट में, वो लोग धरना प्रदर्शन, कभी महात्मा गांधी समाधि में बैठ, तो वहां पर कम से कम 15 साल तक विरोध हुआ कि भाई इनको उखाड़ोगे, इसके अंदर बांग्लादेशी भी है, पाकिस्तान जासूसी भी है, इनको सबको हटाओ। तो एक समय आया कि वो हट गए। तो ये ऐसा स्थिति है कि अपने अंदर में आप लोगों को सब में, आपके अंदर में बहुत बड़ी क्षमता है। आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक एक जो है, क्योंकि वो भारतवासी है और भारत का चिंतन रखते हैं और अपने आप को जो है एक तरह से अपना गौरव समझते हैं। हमारे जो है इन्होंने जो अभी आपके जय भगवान गोयल जी ने कहा कि हम हिंदुस्तान से कहाँ जाएंगे, तो ये है कि 700 साल मुगलों का राज और 200 साल अंग्रेज, करीब 900 साल गुलाम रहने के बाद में भी आज भी हम बहुत संख्यक है। तो हमें डरने का जरूरत तो नहीं है, परंतु अपने आत्मा विवेचना करने का जरूरत है कि अपने आप को इसके अंदर में अपने आप को हमेशा जगाना है कि ये परिस्थितियां जो पैदा हो रही है। आप देखिए कि हम बहुत से लोग बोला है कि भाई हमारा एक नवल किशोर दास जी महाराज को किसी लोगों ने बोला कि कुछ लोग बोले चुनाव में खड़ा होना है, कभी कोई बोले कि जी इनका टिकट कटवा दिया, कभी हमारे को भी बोले। तो मेरे पास में एक नेता था बहुत बड़े, उन्होंने ऐसे व्यंग्यात्मक बात किया, तो मैंने बोला ऐसा होता है कि जो मकान का नींव होता है वो दिखती नहीं है। तो ये भारत के जितने भी साधु संत है, जो आपका सरकार आया है उसमें नींव में सब साधु संतों का योगदान है, हमारे गुरु लोगों का है, हमारे पूर्वजों का योगदान है। तभी भारत में इस टाइम में एक संपूर्ण रूप से हिंदूवादी सरकार है। एक समय ऐसी परिस्थिति थी कि लोग जो है ऐसे चिंता करने कि भारत देश का क्या होगा। जब सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जैसे लोग बन गए थे तो मन में एक चिंता होती थी कि देश का क्या होगा। परंतु अब जो है मोदी जी का है तो हमें पूरा, जैसे हमारा राजेश्वरानंद जी ने बोला कि भाई मोदी के ऊपर पूरा विश्वास है, तो मोदी है तो बोले मुमकिन है। तो ये निश्चित रूप से आप लोगों को परम पूजनीय संतों के चरणों में नमन। आज का जो हमारा विषय है, इस विषय के ऊपर संतों का मार्गदर्शन, संतों का आशीर्वचन हम सबके लिए बहुत जरूरी है। उसी के लिए ही हम सब लोग यहां पर आए हैं। जब जब भी इस देश में कोई ऐसी मुसीबत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कठिनाई आई है, तब तक मेरे देश के संतों ने हमेशा इस समाज का मार्गदर्शन किया है। उसी को लेकर के हम हमेशा आगे बढ़ते आए हैं। आज तालिबान
जो कर रहा है उसको पूरी दुनिया देख रही है। और तालिबान के जो समर्थक, जो पिट्ठू हिंदुस्तान का खा करके यहां रह करके खुलेआम तालिबानियों का समर्थन कर रहे हैं, उनको भी दुनिया देख रही है। तालिबान में बैठे हुए लोगों को तो अभी हम नहीं कुछ कर सकते, मगर जो तालिबान के पिट्ठू यहां पर बैठ करके खुलेआम गुर्रा रहे हैं, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के साथ तालिबानियों की तुलना कर रहे हैं। हमारे भगवान महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबानियों से कर रहे हैं। खुल्लम खुल्ला जो मजाक हमारे हिंदुस्तान का, हमारी भारत माता का, हमारे 100 करोड़ हिंदुओं का किया जा रहा है, उसके लिए आज देश को, समाज को संतों के मार्गदर्शन की बहुत जरूरत है। भगवान राम थे, गुरु वशिष्ठ थे। जब सिकंदर जैसे आक्रांता आए तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खड़ा किया। आज मुझे अपने संतों के रूप में चाणक्य नजर आ रहे हैं। आज जरूरत है हम अपने संतों को चाणक्य के स्थान में रख करके इस भारत माता की रक्षा सुरक्षा के लिए खड़े हो जाए। बंधुओं, बहुत से बड़े बुजुर्ग बैठे होंगे जिन्होंने 47 का मंजर देखा होगा। सन 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान बना करके लाखों हिंदुओं को कत्ल कर दिया गया था। और आज तालिबान, पाकिस्तान, चाइना, न जाने कौन कौन से लोग इकट्ठे होकर के, देश इकट्ठे होकर के मेरे हिंदुस्तान को एक और मुस्लिम राष्ट्र बनाने पे तुले हुए हैं। क्या इन संतों के होते हुए हम बनने देंगे क्या? हम बनने देंगे क्या? बंधुओं, भारत माता ने लाल झंडे बंद नहीं करे हैं। जब जब ऐसी विपदा समस्या आई है, चाहे वो भगत सिंह के रूप में, चाहे महाराणा प्रताप के रूप में, छत्रपति शिवाजी के रूप में, मां झांसी रानी के रूप में, हमारे वीर योद्धा समय समय पर धरती माता ने, हमारी माताओं ने अपनी कोख से जन्म दिए हैं। मेरी माताओं की कोख सुननी नहीं है। आज भी मेरी माताएं ऐसे लाल पैदा करने की क्षमता रखती हैं, रखती है नहीं रखती? और हम उन्हीं माताओं के सपूत हैं। बंधुओं, तालिबान के साथ जो हमदर्दी चाइना दिखा रहा है, पाकिस्तान में तो झगड़े हो रहे हैं और हमारे देश में भी लोग झगड़ा कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मगर मैं देश के हिंदुओं को कहना चाहता हूं बंधुओं कि अगर हम चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे, कोई 20-30 साल की बात नहीं है। जो इनके मंसूबे हैं, जो इनके इरादे हैं, जो इनकी काम करने की शैली है, अगर ये ऐसे ही लगे रहे तो मुझे लगता है कि 10 साल के बाद ही मेरी बहन बेटियों को बुर्के पहनने पड़ जाएंगे, मेरे बच्चों को टोपियां पहननी पड़ जाएंगी। हमारे बुजुर्गों ने सैक्रिफाइस किए, बलिदान किए, त्याग किए। औरंगजेब जैसे करता जो 1.25 मन जनेऊ रोज उतार करके रोटी खाता था, उसका जुल्म बर्दाश्त करते हुए हिंदू धर्म को बचा के रखा, सनातन धर्म को बचा के रखा। इसलिए आज हम हिंदू हैं, है नहीं है? अगर हमारे आपके पुरखे भी औरंगजेब अग्रंता के सामने झुक जाते, डर जाते, लालच में आ जाते, क्या हम हिंदू होते क्या? अगर हमारे अग्रंता, हमारे पूर्वज उस अग्रंता का जुल्म सह करके भी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, वो हिंदू रहे, जिस कारण हम हिंदू हैं। मेरा सनातन धर्म जिंदा है। अगर सनातन रहेगा तो देश रहेगा, हिंदुस्तान रहेगा। आज जरूरत है हमें इस बात का ध्यान रख
करते हुए बंधुओं, ये जिस तरह से रणनीति हो रही है, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, हम जमुना पार में रहते हैं, शास्त्री पार्क कॉलोनी थी हमारे यहाँ पुस्तक के ऊपर, 90% जैनी होते थे, आज रह गए 10%। पूरा का पूरा सीलमपुर, महाराज जी वही रहते हैं हमारे नवकिशोर दास जी, सीलमपुर, जाफराबाद, गौतमपुरी, मुस्तफाबाद, छिलापुरी, तलावपुरी, जहांगीरपुरी, आखिरा, ये लोग धीरे 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 अपने किले, अपनी बस्तियां बसा रहे हैं और मेरे हिंदू भाई धीरे धीरे वहां से पलायन हो रहे हैं। मैं प्रश्न करता हूं हमेशा अपने लोगों से कि दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली मिनी हिंदुस्तान है, दिल्ली में हर राज्य का, हर देश का भी व्यक्ति रहता होगा। हम लोग दिल्ली क्यों आए थे? काम धंधों के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में आए थे, गांव घर छोड़ करके आए थे। आज 50 साल बाद, 60 साल बाद अगर दिल्ली छोड़ के जाना पड़ा तो कहां जाओगे? फिर गांव में जाओगे क्या? वहां कुछ है क्या? बंधुओं, सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। अब हमें करना क्या है? अब हमें करना क्या है, ये हमें सोचना पड़ेगा। पिछले दिनों भारत सरकार ने सीए बिल लाया, उसको लेकर के पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया गया। हंगामा क्यों खड़ा कर दिया गया था? अब समझ में आ रही है बात कि वो हंगामा क्यों हुआ था और दिल्ली में दंगे क्यों करवाए गए थे। क्योंकि सीए में था कि हमारे आसपास के देशों में, जब अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ऐसे देशों में जो भी हिंदू सिख बौद्ध आएंगे उनको हिंदुस्तान अपनी नागरिकता देगा। उनको लगता था कि अगर ये सीए बिल पास हो गया, सिर्फ हिंदू सिखों को और बौद्धियों को ही नागरिकता मिलेगी, तो हमारा क्या होगा? आज अफगानिस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में जबरदस्ती आना चाहता है, अपने बच्चे फेंक रहे हैं यहां पर वो कि हमारे बच्चे ले जाओ। उनका मकसद क्या है? उनका मकसद स्पष्ट है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान अभी तक जो कर रहे हैं उसकी गति को तेज करना। अभी तक हिंदुस्तान बांग्लादेशियों से, रोहिंग्याओं से जूझ रहा है। मुसलमान 2, 3, 4 शादियां करके 10, 15 बच्चे पैदा करके हिंदुस्तान में अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। लव जिहाद के माध्यम से मेरी भोली भाली बच्चियों को बहका के, फुसला के आए दिल ले जा रहा है। और अभी अफगानिस्तानी हिंदुस्तान में आकर के इनकी स्पीड को और तेज करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द भारत में अपनी इतनी पॉपुलेशन बढ़ा दो, वो आएंगे, उनकी भी प्रोडक्शन मशीनें दिन रात चलेगी, जल्दी जल्दी हिंदुस्तान में आबादी बढ़ा करके इसको भी एक और मुस्लिम देश बना दो। आज वर्ल्ड के अंदर 54 मुस्लिम कंट्री हैं, ये अफगानी, ये मुल्ला मुसलमान वहां क्यों नहीं जाते? वहां क्यों नहीं जा रहे ये लोग? हिंदुस्तान में क्यों आना चाहते हैं? इनका इरादा स्पष्ट है बंधु। हम संतों के आशीर्वाद से पहले भी कह चुके हैं, आज हम फिर कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को कि सिख भी हमारे हैं, हिंदू भी हमारे हैं, मगर एक भी मुल्ला अफगानिस्तान का हिंदुस्तान में नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। इसके साथ साथ जो दूसरी बात जिसके लिए संतों के मार्गदर्शन में, संतों के आशीर्वाद से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि समय आ गया है कि हिंदुस्तान में जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। हिंदू तो 1-2 पे आ गया है, मगर मुसलमान 3-3, 4-4 शादियां करके 10-10, 15 बच्चे पैदा कर रहा है। नंबर 1, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत
जो मेरे हिंदू भाई एक दो पे आगे हैं, उनको समझना चाहिए कि अब हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए, भारत माता की रक्षा करने के लिए एक दो से काम चलने वाला नहीं है। कम से कम तीन तो बच्चे हमारे हिंदुओं के होने ही चाहिए। एक बच्चा राष्ट्र के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, और बाकी बच्चे परिवार चलाने के लिए। और बंधुओं, दूसरा, समान नागरिक आचार संहिता, वो अब समय आ गया है, वो लागू होनी चाहिए। ये शरीयत के नाम के ऊपर हिंदुस्तान में जो गुंडागर्दी मचा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई बड़ा हंगामा करते हैं, उसका एक ही उपाय है कि समान नागरिक आचार संहिता कानून लगना चाहिए। हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी आदमी, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, उसे भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार चलना होगा, ना कि अपनी अपनी चला करके इस हिंदुस्तान को धर्मशाला बनाना होगा। और बंधुओं, हमारे संतों ने भी कहा है कि अब समय आ गया है, हमें उठना होगा। जातियां चाहे अनेक हैं, फिर भी हिंदू एक हैं। मेरे संतों के मार्गदर्शन में आशीर्वाद से कहना चाहता हूं कि समय अब बीत गया है। हमें जाति को भूलना होगा, क्षेत्रवाद को भूलना होगा, प्रांतवाद को भूलना होगा। आप देखो, खड़ा करो किसी मुल्ले से, उसे पूछो तू कौन है, वो कहता मैं मुसलमान हूं, टोपी पहन के ठाठ से चलता है। वो नहीं कहता मैं शिया हूं, मैं सुन्नी हूं। मुसलमानों के भी हमारी जातियों की तरह 72 फिरके हैं, कभी मुसलमान अपने फिरके की बात नहीं करता। जिस तरह से मुसलमान टोपी पहन के चलता है, अब समय आ गया है मेरे देश का हर हिंदू माथे पे तिलक लगा के, गले में धगमा धारण करके निकले और गर्व से कहे मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, तभी मेरा देश बचेगा। तो बंधुओं, समय के ये जो है परिधि को देखते हुए मैं तो अपने संतों के चरणों में यही निवेदन करता हूं कि हमें समय समय पर महाराज जी आप लोगों का संरक्षण, आशीर्वाद, मार्गदर्शन मिलता रहे। हम देश धर्म की रक्षा के लिए, जैसा चंद्रदेव जी महाराज ने कहा, जरूरत पड़ेगी किसी की जान ले सकते हैं, और जरूरत पड़ेगी भारत माता की रक्षा के लिए अपनी जान दे भी सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी दिया है इस भारत माता ने दिया है। जो कुछ दिया है इस जन्मभूमि कर्मभूमि ने दिया है। और बंधुओं, जाना तो एक दिन सब नहीं है। अगर राष्ट्र के लिए, देश के लिए कुछ करते हुए चले जाएंगे तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां याद रखेगी, काफी बातें हो चुकी हैं, कितना बड़ा मेरा भारत था, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो ताजिकिस्तान है, चाहे वो पाकिस्तान है, ईरान है, बांग्लादेश है, कितने कंट्री थे। आज छोटा सा भारत रह गया है। मगर ये कठमुल्ला, ये हिंदू विरोधी, ये तालिबानी, ये पाकिस्तानी, ये चाइना वाले हमारे हिंदुस्तान को भी अब हिंदुस्तान नहीं रहने देना चाहते, और किसी ना किसी रूप से ये लगे हुए हैं, इसको भी नोच दो, खोखला कर दो। मगर बंधुओं, अगर हिंदुस्तान भी हिंदुस्तान नहीं रहा तो हमारे लिए कोई रहने का स्थान है क्या? सोचो जरा, हमारे लिए कोई दुनिया में रहने का स्थान है? मुसलमानों पे चमन कर रही है। एक हिंदू राष्ट्र नेपाल था हमारा मित्र देश, उसको भी धर्मनिरपेक्ष बना दिया इन्होंने। हिंदुओं के लिए सिर्फ 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 हिंदुस्तान है, जहां आप, आपका परिवार, आपकी आने वाली पीढ़ियां सम्मान से जी सकते हैं, सनातन धर्म की पद्धति के अनुसार अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहा तो सवाए समुद्र में डूब मरने के और कोई चारा है क्या? अगर सम्मान से जीना है, मेरी बहन बेटियों को बुर्के ना पहनने पड़े, मेरे बच्चों को टोपियां ना पहननी पड़े,
तो भारत माता की रक्षा के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए हमें दिन रात एक लगना ही होगा। यही आह्वान संतों के मार्गदर्शन में मैं आपसे करता हूं। बोलिए भारत माता की जय।